हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में और साथ में यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में समझेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वीकली एनालिसिस होने वाला है। और मैंने पहले ही बताया कि वीकली जो एनालिसिस होता है, यानी कि जो मैं यहाँ पे वीकली जो लेवल बताता हूँ वो वनडे के चार्ट के ऊपर बताता हूँ, और वहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम का प्लान करने का मौका अच्छे से मिल सकता है। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया और वीडियो कोई अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो मेरी यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसी कारण से मैं यहाँ पे आपके लिए कोई अपडेट नहीं कर पाया वीक में। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, तो सभी से सॉरी यहाँ पे। लेकिन अभी आपको अगर यहाँ पे आपको कुछ एक प्लान बना हुआ है, ट्रेड में बना हुआ है, गोल्ड में सिल्वर में बना हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको जरूरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। तो उस चीज को आप समझना है यहाँ पे, और लेवल्स को भी समझना है यहाँ पे, नोट कर लेना गाइस यहाँ पे फटाफट से। देखिए, ये वनडे का चार्ट है, और वनडे के चार्ट के ऊपर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए आपको आने वाले दिनों के लिए, ये बहुत ही चीज महत्वपूर्ण होती है। देखिए, गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 5 अगस्त का है। सबसे पहले ये याद रखना है कि 5 अगस्त का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और 5 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में आपको काफी टाइम अभी बचा हुआ है। और पैटर्न क्या बना हुआ है? पैटर्न बना हुआ है गाइस यहाँ पे बाइंग का। सीधा मैं आपको बोल देता हूँ, अभी यहाँ पे ट्रेड लाइन मैंने यहाँ पे एक चैनल एक क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और अभी एक चैनल के बॉटम के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ पे आपको अगर बाइंग करनी है, आज की डेट की बात करूँ, फ्राइडे की बात करूँ, मैं रनिंग मार्केट में मैं यहाँ पे वीडियो बनाना जा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको अगर बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो आप बाइंग डेफिनेट तौर पर कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लाइन के आसपास फिर पहुंच चुका है, यानी कि प्राइस अभी जो राइजिंग कर रहे हैं 99,150 के आसपास यहाँ पे राइजिंग कर रहे हैं। और सपोर्ट कहाँ पे लिया है ट्रेड लाइन का? 98,400 के आसपास सपोर्ट लिया है। काफी अच्छा यहाँ पे सेटअप है। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको यहाँ पे ये कैंडल्स नजर आ रही होंगी, ये कैंडल्स क्या है? ये बाइंग की कैंडल्स हैं। अगर इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर 99,500 के ऊपर निकलता है, यानी कि 99,500, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है गोल्ड, तो आप बाइंग का प्लान जरूर करके चलें। फिर ऊपर में आपको टारगेट यहाँ पे 1,06,000 रुपए के आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा और प्लान करना चाहें, तो अगर यहाँ पर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है 1,06,50 के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तो फिर यहाँ से गोल्ड में आपको अच्छी खासी तेजी नजर आएगी। तो फिर यहाँ पे आपको अपसाइड में अच्छे खासे मूवमेंट 1,22,000 रुपए तक फिर आपको गोल्ड की प्राइस चलते हुए नजर आएंगे। तो ये थी गाइस बाइंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि अगर नीचे में अगर ट्रेड लाइन का सपोर्ट अगर ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आपको कहां तक जाना चाहिए। फिर मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ पे दो हमारे पास अच्छे खासे सपोर्ट जोन है, यानी कि 20 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज। 15 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लेवल बनेगा 96,250 का बनेगा यहाँ पे, और 20 मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट लेवल बनेगा फिलहाल में हमारे 97,570 के आसपास बनेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अभी हमारा जो प्राइस है अच्छी खासे यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, काफी टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और ऊपर में यहाँ पे प्राइस, क्योंकि देखिए मंडे में जब मार्केट ओपन होगा तो ये 20 मूविंग एवरेज है हमारा यहाँ पे, ये इसके आसपास, इस जोन के आसपास तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे इस जोन के आसपास तक पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, और ऊपर में अच्छा खासा आपको मौका मिल सकता है बाइंग के लिए। तो अभी बाइंग की तरफ ही नजर रखें, गोल्ड में गिरावट की ज्यादा भी आशंका ना रखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में और भी आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि ये सपोर्ट था और इसका ब्रेकडाउन करके ट्रेड कर रहा है, तो उनकी भी यहाँ पे सोच बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उनको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में अगर बार बार इस सपोर्ट को बार बार यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और बार बार यानी कि यहाँ पे क्या बना रहा है? मॉर्निंग स्टार बना रहा है बार बार। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बार बार यहाँ पे क्या बन रहे हैं? मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बन रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक, क्योंकि ये फिर एक चीज हमारे दिमाग में और होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक चैनल है, चैनल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, तो अभी फिलहाल में इस सपोर्ट का कोई अभी मतलब नहीं है। और बाइंग का जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस लेवल के ऊपर ही करना है आपको, यानी कि यहाँ पे जो बाइंग का लेवल मैंने 99,500 रुपए के जो ऊपर आपको बोला है बाइंग के लिए, वो इसलिए बोला है ताकि आप इस रेंज के ऊपर निकल जाओ, ताकि आप इस रेंज के ऊपर निकल जाओ, तो आपको अच्छा खासा मौका अपसाइड का मिलेगा फिर यार, यानी कि सेफ ट्रेड हो जाएगी सेफ जोन के अंदर। तो अब बात करते हैं सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर में काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों ने अच्छा खासा लुत्फ उठाया है, और मैंने जो टारगेट दिया था यहाँ पे 1,00,000
9,000 का टारगेट मैंने दिया था यहाँ पे, वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। और अभी अब फिलहाल में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। खरीदारी में अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी थोड़ा गिरावट और भी आपको नजर आएगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या है, ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन क्या है, और प्लस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या है, यानी कि इसके नीचे ही ओपन हुआ है। अब आपको तभी जाना है अगर मैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ से हटा दूं, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को हटा दूं तो यहाँ पर अब आपको एक रेजिस्टेंस नजर आएगा, यानी कि 1,07,100, यानी कि 200 मान के चलेंगे, यानी कि 1,72,100 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग कर लेता है तो फिर आपको दोबारा से 1,09,300 के टारगेट फिर दोबारा से मिलेंगे, लेकिन ये क्लोजिंग आपको अपसाइड में होनी जरूरी है 1,72,100 के ऊपर, है ना। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, नीचे में हमारे पास में स्पेस बचा हुआ है बाइंग का, यानी कि गिरावट का जो स्पेस है 1,03,800 के आसपास यहाँ पे स्पेस है। और 20 मूविंग एवरेज हमारा क्या बता रहा है कि यहाँ पे इसके आसपास तक प्राइस को आना चाहिए डाउन साइड में। तो बाइंग के जो लेवल है, बाइंग के लेवल क्या क्या हो सकते हैं वो समझेंगे यहाँ पे। देखिए, अगर चैनल की मैं बात करूं तो चैनल के अगर अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे अभी प्राइस डाउन एंड अप, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि सिल्वर का जो प्राइस है काफी ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे पंप हुआ है अप साइड में। तो यहाँ पर अभी फिलहाल में जो सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल क्या है, 1,03,800 के आसपास सपोर्ट लेवल है। देन सेकंड सपोर्ट लेवल क्या है यहाँ पे, 1,02,000 के आसपास सेकंड सपोर्ट लेवल है, यानी कि अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर गिरावट आती भी है तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल के लिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और फिर एक बार से आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं लेवल्स आपको बताए हैं आप इन पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे अच्छा खासा गोल्ड में मौका मिलेगा अभी खरीदारी का। और यहाँ पे मेरा जो हेल्थ अभी थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है, तो आशा करता हूँ कि फिर भी मैं आपसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपको मैं अपडेट करता रहूं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर मेरा हेल्थ ठीक होगा तो फिर मैं मंडे को भी आपको अपडेट करके बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए गाइस, थैंक यू ट्रेडर्स।